फिर वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है, वैक्सीन लेने से मुझे साइड इफेक्ट नहीं होंगे? नहीं, साइड इफेक्ट तो है ना उसके। क्या है? नहीं, अभी पूरे मालूम नहीं पड़े, अभी आप पे टेस्ट हो रहा है, मालूम पड़ता है। फिर इससे कोई ऐसा बहुत एकदम डेथ कॉजिंग साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं है, मर भी सकते हैं। अभी इतनी चीजें आने के बाद में एक कॉमन मैन का सवाल है, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में वही लिखा, वैक्सीन लेने वाले में नहीं लेने वाले में कोई फर्क नहीं है। तो हमने कोर्ट को, जब मैंने आर्गुमेंट किया, मैंने कोर्ट को ही बोला, मैंने कहा मुझे तो आप आज के सिचुएशन में आपकी बात सही मान लो, तो मुझे तो मरना है, आइदर कोरोना से या तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट से। कोरोना में मरने के चांसेस कम है, वैक्सीन लेने के बाद में इतने रिस्क फैक्टर है कि आपको जॉइंट पेन हो जाएगा, आपको पैरालिसिस हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए मुंह टेढ़ा हो जाएगा, अंधा बन जाएगा, बहरा बन जाएगा, हार्ट अटैक बढ़ जाएगा और मर जाएगा। और कोरोना में एक्चुअल में आज हम नहीं बोले, कोरोना में भी 0.003% मरने का चांस। हमने कहा एक भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप बता दो, आपने कहां से लाया कि ये आदमी कोरोना से मरा है? एक भी पोस्टमार्टम कि ये व्यक्ति की डेथ कोरोना से हुई आज तक वो ला नहीं पाए, कोर्ट में भी नहीं दे पाए। इसका मतलब क्या है? कोरोना से ये व्यक्ति मरा है, ये कौन साबित करेगा? क्योंकि वैक्सीन कंपनी का फायदा हो रहा है, उसका कमीशन हेल्थ सेक्रेटरी को मिल रहा है, हेल्थ मिनिस्टर को कमीशन जा रहा है, लाखों करोड़ का उधर उनका फायदा हो रहा है, इसलिए हजारों करोड़ इनको देकर पास करवा के ले रहे हो। जब ये विषय आया तब जाकर इनका पूरा मायाजाल टूटा, जो फॉल्स नैरेटिव एंड कॉन्स्पिरेसी थियरीज। लेकिन उनका मैनेजमेंट देखिए आप, शत्रु जो है ना, शत्रु से सारी बातें सीखनी चाहिए। जो सारी बातें मतलब गलत बातें नहीं, आर्ट ऑफ वॉर में, और वॉर में सब चलता है, साम दाम दंड भेद। तो हमको जो चीजें इस मानवता को बचाने के लिए जो भी अच्छी चीजें हम ले सकते हैं ना, कोई आर्ट ऑफ वॉर है तो हमको लेना चाहिए। उनकी आप स्टाइल देखिए, इनके पास में कुछ भी नहीं था तो भी इतना बड़ा माहौल खड़ा कर दिया, और आपके पास में सच था, साइंस था, लॉजिक था, लॉ था, तब भी देश में कितने करोड़? 130 करोड़। और इंडिया में कम से कम 80% लोगों को तो 2 डोज दे दिया वैक्सीन का। इतना बड़ा काम कर दिया। और वैक्सीन कौन सी? जिस वैक्सीन से कोई गारंटी नहीं है इससे कोरोना रुकेगा। अब इनका सबसे बड़ा फ्लॉप शो तो अभी हुआ, इंडिया का सबसे पहला 100% वैक्सीनेशन वाला शहर कौन सा था? मुंबई। हमारा मुंबई हाई कोर्ट में केस चल रहा था। 100% वैक्सीनेशन और हाईएस्ट केसेस कोरोना के और हाईएस्ट डेथ कोरोना के अभी मुंबई में ही है, रोज आप देखते हो। इसका मतलब क्या है? ये बात अभी से नहीं है, जब से इन्होंने वैक्सीनेशन शुरू किया है तब से जिस कंट्री में, इंडिया का तो छोड़िए, ये जहां जहां वैक्सीनेशन ज्यादा हुआ है वहां वहां केसेस बढ़े। और ये तो छोड़िए, मास्क का पता है, पुराने छोड़िए, अभी लेटेस्ट रिसर्च आया है, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां मास्क जिस कंट्री ने ज्यादा यूज किया
सबसे ज्यादा डेथ वहां पर हुई। ताली मारना चाहिए, नहीं मारो। मास्क का एक ब्रॉशर शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने जो बनाया, मास्क पहनना समझदारी या बेवकूफी, पढ़ा है क्या आप लोगों ने? समरी बताओ 2 मिनट में। मास्क जब लगाने का ऑर्डर हुआ और उसमें फाइन लेना शुरू हो गई। अभी आपको मैं और एक बात बताता हूँ, ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। ये जब ये वैक्सीन का, मास्क के जितने सब्जेक्ट थे ना, लास्ट ईयर मुझे भी नहीं मालूम थे। मैं फ्रैंकली बताता हूँ, मैं अपना पूरा प्रोफेशन, अपना एडवोकेसी में मैं बिजी था। अब उसको हैप्पी बर्डन बोलो या जो भी बोलो, मैं मुझे बात करने को भी समय नहीं रहता था। वो तो WHO की एक 420 थी, हमारे मिसेस दीपाली मैडम ने एक नोटिस दिया WHO आइवरमेक्टिन के सब्जेक्ट पे, और WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, जो वो लोगों को बेवकूफ बना रहे थे कि आइवरमेक्टिन काम नहीं करता है करके। और उस बात की चर्चा पूरे विश्व में हुई, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, कनाडा, फ्रांस, सब तरफ से। फिर उनके इंटरव्यू वगैरह होने लगे, सब चर्चा हुई। तब अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से अमर जी और योहान भाई, फिरोज भाई ये आए। फिर इन्होंने मुझे समझाना शुरू किया, सर ये ऐसा है वैसा है। मुझे 1 महीना समझ में नहीं आया, मैं अपने ही प्रोफेशन में बिजी था। लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ। बाद में थोड़ा थोड़ा जब समझ में आने लगा तो मैंने कहा ये तो यार क्लियर पूरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस है, इनके ऊपर केस होता है और इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और तब फिर मैं इसमें शुरू किया तो स्टडी करना। फिर उसका हमने कई पिटिशन फाइल किए, कई प्रोसिक्यूशन मांगे, और बाय गॉड्स ग्रेस और आप सभी लोगों का जो सहयोग था, जो अवेकन नागरिक थे और ऑनेस्ट साइंटिस्ट थे इस देश की, दुनिया के, इन्होंने जो जो हमको